हेलो एवरीवन, एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है वो ये है कि अभी हम करंट अफेयर्स के साथ साथ मैपिंग सीरीज भी कर रहे थे। तो आज की जो मैपिंग है वो वर्ल्ड जियोग्राफी की है एंड इसमें हम मेजर जो जितने भी माउंटेन्स हैं एंड प्लेट्यू हाईलैंड्स है ये इसके बारे में बात करेंगे। तो एडुगोल्ड एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या आपको इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। आप 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। आप कोई भी टाइम पे मेरे साथ सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन कैसे ज्वाइन करना है ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको एडुगोल्ड के वेबसाइट पे साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आपको आपके जो मेंटर है, अगर आप मुझे चूज़ करना चाहते हैं तो मुझे चूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है जो मेरा स्पेसिफिक टाइम है, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, आपके पास लिंक और बाकी सारे डिटेल्स आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए सेशन को एंड क्लासेस करते रहिए ठीक से ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। तो जो हमारी मैपिंग सीरीज चल रही है इसमें आज हम माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माउंटेन पढ़ने के लिए हम प्लेट बाउंड्री को क्यों देख रहे हैं? और तो हमें पता है कि वर्ल्ड में टोटल 7 मेजर प्लेट बाउंड्रीज हैं एंड सेवरल छोटे छोटे माइनर प्लेट्स है, जैसे नाज़का प्लेट है, कोकोस प्लेट है, यहाँ पे जॉन डीफू का एक प्लेट है, कैरिबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट देखने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं मोस्ट ऑफ देम ये प्लेट बाउंड्री पे बने हुए हैं। चाहे वो साउथ अमेरिका की अंडीज़ हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की रॉकी माउंटेन्स है, या फिर मेडिटेरेनियन पे आल्प्स की माउंटेन्स है, या फिर हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन, तीन शन, हिंदुकुश, ये जितने भी माउंटेन रीजन है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी माउंटेन्स है बिकॉज वो आइदर यंग फोल्डेड माउंटेन है या फिर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, तो प्लेट बाउंड्री पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जब भी ये प्लेट इस तरीके से मूव करते हैं तो ऐसे माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। बट यही सारा नहीं है, जैसे अफ्रीकन प्लेट के ऊपर नॉर्थ साइड में भी ऐसा कुछ ऐसा बड़ा कोई माउंटेन नहीं है, और जो मिडिल पार्ट है इस एरिया पे भी बहुत ज़्यादा कोई माउंटेन्स नहीं है। प्लेट बाउंड्री नहीं है बट माउंटेन्स है। तो अब माउंटेन्स कौन कौन से एरिया पे क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम एशिया से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो एशिया के जो हाईलैंड्स हैं वो बहुत सारे हैं। मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में साइबेरियन प्लेन है जो एक बहुत ही लोलैंड है। फिर ईस्टर्न पार्ट में मंचूरियन प्लेन है, गोबी डेजर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं और बीच बीच में बहुत सारे इस छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ा तो है हमारा हिमालयन पार्ट, हिमालय। उसके बाद अराकानियोमा जो है जो म्यांमार तक आते हैं। नॉर्दर्न रीजन पे कुछ और माउंटेन देखने को मिलता है, जैसे उराल माउंटेन है, ये रशिया में सिचुएटेड है एंड एशिया और अफ्रीका के नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करते हैं। फिर अल्ताई माउंटेन है, ये मंगोलिया के पास है, मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर पे है। तीन शन माउंटेन है, ये किर्गिस्तान और चाइना की बॉर्डर फॉर्म करते हैं। हिंदुकुश एक माउंटेन है, काराकोरम माउंटेन रेंज है। तो बहुत सारे माउंटेन्स है एंड तिबेटियन प्लेटू ये सब के बीच में है। ओके, तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन से मेन माउंटेन है? एक तो अल्ताई माउंटेन के आसपास मंगोलियन प्लेटू है। उसके बाद हिमालय और काराकोरम की रेंज है, और हिमालय काराकोरम रेंज जो बने हैं इस इंडिया के नॉर्थ में आते हैं पामीर नॉट, मतलब
ये एक प्लेटू रीजियन है, ये एक प्लेटू रीजियन है जहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए हैं। जैसे साउथ की तरफ काराकोरम है, हिमालयस है, वेस्टर्न की तरफ हिंदू कुश है, साउथ वेस्ट में सुलेमान रेंज है, नॉर्थ में तिएन शान है, ईस्ट में कुनलुन माउंटेन है। तो ये जितने भी माउंटेन्स अगर एक जगह से चारों पांच दिशा में बनते हैं तो उस वो जो प्लेटू रीजियन है उसको नॉट कहते हैं। जैसे कुनलुन और काराकोरम हिमालय के बीच में आता है तिबेटियन प्लेटू। ओके, तो वेस्टर्न साइड पे जैसे हिंदू कुश अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं, उसके बाद ईरान प्लेटू बीच में है। नॉर्थ की तरफ में एलब्रूज माउंटेन है जो कैस्पियन सी की बॉर्डर फॉर्म करते हैं, एंड जाग्रोस माउंटेन है, ये ईरान के सार्दर्न साइड पे है। तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास जगरोस माउंटेन देखने को मिलता है। ये और भी अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आर्मेनियन नॉट और एक नॉट है। तो यहाँ से भी वेस्ट के डायरेक्शन में एंड ईस्ट के डायरेक्शन में माउंटेन्स बनते हैं। जैसे ईस्ट में एलब्रूज एंड जाग्रोस माउंटेन है, वैसे ही वेस्ट में पोंटाइन एंड टॉरस माउंटेन है। तो आर्मेनियन नॉट कहाँ पे है? मोस्टली कास्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। ओके, तो कास्पियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में और एक हमें याद रखना है, यहाँ पे कॉकेशस माउंटेन है। कॉकेशस माउंटेन रेंज जो है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। अगर हम हिमालय से वेस्ट पे तो बात कर लिया है, अगर ईस्ट की तरफ बात करें तो म्यांमार में जो माउंटेन रेंज है वो आराकानियोमा है, जो ईस्टर्न हिमालय का एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे अगर हमने इंडिया की माउंटेन की सीरीज पढ़ा है, अगर किसी ने देखा है तो उसमें डिटेल्स में ये मेंशन्ड है, खासी गारो जयंतिया माउंटेन है, लूसाई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मिजो है। तो ये सारा जो है आराकानियोमा का पार्ट है। ओके, तो ये मेन माउंटेन्स आपको याद रखना है। इसके अलावा जापान में वॉल्केनिक माउंटेन है फुजियामा, ये फेमस है, बहुत ही फेमस है। वैसे ही फिलीपींस में और इंडोनेशिया के आसपास कौन कौन से फेमस वॉल्केनिक माउंटेन है ये आप लोग मुझे कमेंट पे बताना। तो मेजर प्लेटू एशिया में कौन कौन से है और कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में है, किस टाइप के माउंटेन है, ये एक बार देख लेते हैं। ये लिस्ट दिया हुआ है। जैसे कि लद्दाख प्लेटू, लद्दाख प्लेटू कहाँ पे है? काराकोरम और हिमालय माउंटेन के बीच में। कहाँ पे है? इस एरिया पे, यहाँ पे है लद्दाख प्लेटू। फिर टिबेटियन प्लेटू, टिबेटियन प्लेटू वैसे भी बहुत फेमस है। इंडिया की जो एनवायरनमेंट है, इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। जैसे टिबेटियन प्लेटू की वार्मिंग की वजह से ITCZ की शिफ्टिंग होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। कहाँ पे सिचुएटेड है? कुनलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच में। इंटर माउंटेन माउंटेन का क्या मतलब है कि ये दोनों प्लेटू, ये जो प्लेटू है दोनों माउंटेन रेंज के बीच में है। यूनान प्लेटू, ये कहाँ पे है? साउथ वेस्ट ऑफ टिबेटियन प्लेटू एंड सेपरेटेड बाय सेंजुआन बेसिन विच इज एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड बाय द रेंज ऑफ माउंटेन। तो ये हमें याद रखना है, साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है, यूनान प्रोविंस के आसपास है। ये पेडीमाउंट, पेडीमाउंट का मतलब क्या होता है कि ये जो माउंटेन, ये जो प्लेटू है ये बेसिकली ब्रेकेज जो माउंटेन हिली रीजन है उसकी ब्रेकडाउन के बाद बनी है। नेक्स्ट है पामीर प्लेट्यू, तो ये इसे पामीर नॉट कहते थे हम लोग। कनेक्टेड रेंज है, कहाँ पे? हिमालय है, तिएन शान है, काराकोरम, कुनलुन, हिंदू कुश। तो ये हिंदू कुश है वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट में सुलेमान है, साउथ ईस्ट में हिमालय है, काराकोरम ईस्टर्न सेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है कुनलुन एंड एकदम नॉर्थ में है तिएन शान। ओके, ये भी इंटर माउंटेन है क्योंकि बहुत सारे माउंटेन रेंज के बीच में बने हैं।
नेक्स्ट आते हैं आर्मेनियन माउंटेन। आर्मेनियन जो प्लेट्यू है ये कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में है, हमें याद रखना है, पेडिमोंट टाइप ऑफ प्लेट्यू है। नेक्स्ट है ईरानियन प्लेट्यू। ईरानियन प्लेट्यू कहाँ पे है? जाग्रोस एल्ब्रूज माउंटेन कैस्पियन सी इसके बीच में है, ठीक है। तुर्कमेन एंड खोरासन माउंटेन रेंज भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये है, यहाँ पे खोरासन रेंज है एंड तुर्कमान रेंज है ये, और ये जो एरिया है दिस इज ईरानियन प्लेटू, ओके। नेक्स्ट आते हैं मंगोलियन प्लेटू। तो मंगोलियन प्लेटू कहाँ पे है? आल्ताई माउंटेन के ईस्टर्न सेक्शन में था, ये एरिया है मंगोलियन प्लेटू का। ग्रेटर हिंगन माउंटेन इन ईस्ट, यिन माउंटेन इन साउथ, आल्ताई माउंटेन इन वेस्ट। तो सी वेस्ट में है आल्ताई माउंटेन, तो ये है मंगोलियन प्लेटू का लोकेशन। एंड सायन एंड खेंती माउंटेन इन द नॉर्थ, ओके। तो ये भी इंटर माउंटेन प्लेटू है। नेक्स्ट आते हैं शान प्लेटू। ये कहाँ पे है? पेगु योमा एंड आराकान योमा के बीच में। तो इस एरिया पे सिचुएटेड है। पेगु योमा और आराकान योमा ये म्यांमार के डिफरेंट एरिया है, इसके बीच में शान प्लेटू है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डेक्कन प्लेटू है। ऑब्वियसली डेक्कन प्लेटू के बारे में आप सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो माउंटेन का जो इंडियन माउंटेन का जो सेक्शन है वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए, इस लेक्चर को ज़रूर देखते रहिए। एंड डेक्कन प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट सेक्शन है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, नॉर्थ में सातपुरा, विंध्य, महाकाल, मैकाल ये सारे रेंजेस हैं। एंड साउदर्न जो टीप है वो कॉन्टिनेंट की टीप है जहाँ पे इंडियन ओशन है। नेक्स्ट है अनातोलियन प्लेटू। ये क्या है? वॉल्केनिक प्लेटू है। कहाँ पे है? पोंटिक माउंटेन रेंज इन नॉर्थ एंड टॉरस माउंटेन रेंज इन साउथ। तो ये दोनों जो है अनातोलियन प्लेटू का बॉर्डर है। तो एशिया में यही कुछ मेन प्लेटू है जिसका लोकेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं यूरोप में। तो यूरोप के हाईलैंड देखने से पहले हम जो मैप है उसको देख लेते हैं। तो यूरोप की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो है आल्प्स माउंटेन के बहुत सारे रेंजेस हैं जो साउथ की तरफ आता है, जैसे अपेनाइन माउंटेन, दिनारिक अल्प्स, कार्पेथियन माउंटेन, बॉल्कन माउंटेन, इंडस माउंटेन रेंज। तो ये सारा जितने भी है आल्प्स माउंटेन का ब्रांच है। ऑलरेडी हमने कॉकेशस माउंटेन के बारे में बात कर लिया है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। उराल माउंटेन है जो एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है, ये सिचुएटेड है एशिया में। पायरेनीज जो माउंटेन है वो सिचुएटेड है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन शील्ड, जो स्कैंडिनेवियन लॉन्ग प्लेटू रेंज है, वहाँ पे स्कैंडिनेवियन हाईलैंड सिचुएटेड है। तो ये जो हाईलैंड है यहाँ पे मोस्टली फियोर्ड्स देखने को मिलता है, मतलब आइसबर्ग या फिर ग्लेशियर जो रहता है, ग्लेशियर के लैंड फॉर्म एक स्पेसिफिक टाइप का होता है, इसे फियोर्ड कहते हैं, ओके। तो ये स्कैंडिनेवियन शील्ड में देखने को मिलता है। अब जितने भी माउंटेन रेंजेस है उसके एक बार लोकेशन देखते हैं। आल्प्स सबसे बड़े माउंटेन रेंज है, ये यंग फोल्डेड माउंटेन में आते हैं बिकॉज ये जो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट बाउंड्री है। आल्प्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्लोवानिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आल्प्स माउंटेन है। पायरेनीज जो माउंटेन है ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है। कार्पेथियन माउंटेन रेंज है यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक एंड सर्बिया के बीच में। नेक्स्ट है कॉकेशस है रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। तो ये है रशिया, अजरबैजान यहाँ पे सिचुएटेड है एंड जॉर्जिया, ये जो छोटा सा स्टेट है।
तो यहाँ पे है कॉकेशस माउंटेन, दिनारिक आल्प्स, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ये एरिया है दिनारिक आल्प्स का। स्कैंडिनेवियन हाईलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों कंट्री में है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नेक्स्ट है अपेनाइन माउंटेन, जो इटली में सिचुएटेड है। बॉल्कन माउंटेन रेंजेस, बॉल्कन हाईलैंड जो है ये बुल्गारिया एंड सर्बिया में सिचुएटेड है। दिस इज बॉल्कन एंड दिस इज फेमस बॉल्कन पेनिनसुला। उराल माउंटेन रेंज वेस्ट रशिया एंड कजाकिस्तान के बीच में है। पिंडस माउंटेन, ये है यूगोस्लाविया, ग्रीस एंड क्रीट आइलैंड। तो जुगोस्लाविया, ग्रीस एंड क्रीट आइलैंड पे है। जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे साइप्रस, क्रीट, ये सारे आइलैंड है, इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो अनातोलियन हाईलैंड पे जाके मिल जाता है। ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन के पास, ये यहाँ पे टॉरस माउंटेन रेंज था, तो ये पिंडोस और टॉरस माउंटेन रेंज के कंटिन्यूएशन है पिंडस माउंटेन। ओके, तो आई होप यूरोप को लेके आप कोई लोकेशन को लेके डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अफ्रीकन माउंटेन। एक्चुअली अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कुछ कुछ माउंटेन्स है, जैसे अल्तास माउंटेन है। तो अल्तास माउंटेन कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया, ये तीन पार्ट है। दिस इज मोरक्को, दिस इज अल्जीरिया एंड दिस इज ट्यूनिशिया। तो ये तीनों कंट्री में है अल्तास माउंटेन। रुवेंजोरी माउंटेन कहाँ पे है? युगांडा, कॉन्गो, इसके बीच में। दिस इज कॉन्गो, तो उगांडा एंड कॉन्गो, यहाँ पे है रुवेंजोरी माउंटेन, या फिर इसको वेल्ड रीजन भी कहा जाता है। तो अफ्रीका की जो वेल्ड है ये इसी रीजन पर देखने को मिलता है। माउंट एल्गन, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ विक्टोरिया लेक पे सिचुएटेड है। जैसे उगांडा एंड केनिया बॉर्डर है, इस एरिया पे, उगांडा एंड केनिया बॉर्डर, इस एरिया पे माउंट एल्गन देखने को मिलता है, जो एक वॉल्केनिक माउंटेन है एक्सटेंट। टिबेट्री माउंटेन, ये भी वॉल्केनिक ओरिजिन पे बना है। एंड चाद जो कंट्री है यहाँ पे, चाद एंड नाइजर, ये दोनों कंट्री में सिचुएटेड है, ठीक है। एंड साउदर्न बॉर्डर है लीबिया, तो ये लीबिया है, चाद, नाइजर, ओके। फिर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। दिस इज ड्रैकेंसबर्ग हाईलैंड, यहाँ पे सिचुएटेड है। एंड इथियोपिया आइलैंड, तो इथियोपिया की जो हाईलैंड है ये बहुत फेमस है क्योंकि किलिमंजारो यहाँ एक माउंटेन पीक है जो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है एंड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है इन द वर्ल्ड। तो टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन अगर पूछा जाए कौन सा होगा, अफ्रीका की किलिमंजारो है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस था। मोस्टली अफ्रीका में मैक्सिमम पार्ट डेजर्ट है, ऊपर सहारा है, नीचे कालाहारी, नामीब, ये सारे डेजर्ट है। तो बीच बीच में जो एरिया है वहाँ पे माउंटेनियस रेंज ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पे दो टाइप के माउंटेन्स हैं, एक है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास एंड ईस्टर्न हाईलैंड। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या है? बेसिकली ये पैरेलल रेंज है ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन जो अलास्का से स्टार्ट हुई है एंड एकदम नीचे मेक्सिको को क्रॉस करते हुए पहुंचा है। तो मेक्सिको को क्रॉस करते हुए, लैटिन अमेरिका को क्रॉस करते हुए ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है ये साउथ अमेरिका पे भी एंटर किया है। साउथ अमेरिका की आंदीज, ये इसी का एक्सटेंशन है। ये ट्विस्टेड कॉर्ड जैसा, मतलब ये जो माउंटेन रेंज है ये बेसिकली कॉर्ड जैसा एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड कंडीशन में है, तो इसीलिए इसको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। नॉर्थ में अलास्का रेंज है, बीच में रॉकी माउंटेन का रेंज है, दिस इज रॉकी माउंटेन रेंज। वो कैस्केड्स
सियरा नेवाडा जो रॉकी माउंटेन का ही एकदम वेस्टर्न पार्ट है, एंड सियरा मद्रे, ये कहाँ पे है, मेक्सिको में सिचुएटेड है। ये सारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की मेन रेंजेस है। दे आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एंड माउंट सेंट हेलेना इज फेमस वॉल्केनो इन यूएसए। स्नो लेवर्ड कॉर्डिलेरास जो है ये बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करता है यहाँ पे, एंड उसकी वजह से रेनफॉल बहुत कम होती है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये रॉकी माउंटेन का रेन शेडो एरिया है। तो पैसिफिक ओशन से जितने भी मॉइस्चर्ड एयर है वो रॉकी माउंटेन के वेस्टर्न साइड पे बैरियर है, इसीलिए जितना भी बारिश होता है ये वेस्ट सेक्शन में ही बारिश होती है, एंड जो ईस्ट सेक्शन है वो रेन शेडो एरिया है। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ रहा है। सम ऑफ द रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड, कुछ कुछ वेस्ट की तरफ जा रहा है एंड कुछ कुछ ईस्ट की तरफ जा रहा है, बिकॉज ये जो कॉर्डिलेरा है ये बीच में डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गीजर देखने को मिलता है। इसी एरिया पे येलोस्टोन नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी फर्स्ट नेशनल पार्क है, एंड यहाँ पे एक नेचुरल गीजर है जिसका नाम ओल्ड फेथफुल है। ये आपको याद रखना है कि ओल्ड फेथफुल किसी का नाम है, तो वो क्या हो सकता है, माउंटेन पीक हो सकता है, माउंटेन रेंज हो सकता है, पेनिनसुला हो सकता है, या फिर नेचुरल गीजर है। ओके, तो अब आते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न सेक्शन में भी एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है एपेलेशियन माउंटेन। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो सेंट लॉरेंस रिवर की वैली तक एक्सटेंड हुई है। ओके, ये जो हाईलैंड है ये लॉरेशियन हाईलैंड, इसको कनाडा में लॉरेशियन हाईलैंड बोलते हैं, एंड यूएसए में इसे एपेलेशियन हाईलैंड कहा जाता है। तो ये जो हाईलैंड है बेसिकली ये लॉरेशियन हाईलैंड है, और इसी को कंटिन्यू करता है लॉरेशियन प्लेट्यू जो कनाडा में सिचुएटेड है। तो कनाडा में लॉरेशियन प्लेट्यू यूएसए के एपेलेशियन माउंटेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके, अब आते हैं साउथ अमेरिका के माउंटेन्स में। तो साउथ अमेरिका में भी माउंटेन का दो पार्ट है, एक है आंदीज जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की एक्सटेंडेड पार्ट था, एंड ईस्टर्न हाईलैंड। तो ये जो आंदीज माउंटेन है ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है आफ्टर हिमालय, एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द वर्ल्ड। तो माउंट ओंकानागुआ ये जो है एक्सटिंक्ट माउंटेन वॉल्केनो है जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। माउंट ओजास देल सालाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड, अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। आंदीज में जो माउंटेन्स है वो कौन कौन से कंट्री की पार्ट है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। तो ऑलमोस्ट सारे ही साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है इसका पार्ट है। वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वेडर में है, दिस इज इक्वेडर, दिस इज पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो कौन नहीं है, पैराग्वे एंड उरुग्वे। पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, ये तीनों जो है ये आंदीज माउंटेन का पार्ट नहीं है। तो आंदीज माउंटेन क्या है, ये पूरे जितना साउथ अमेरिका की कंटिनेंट है पूरा ही कवर करता है। वेस्ट नॉर्थर्न सेक्शन में रॉकी माउंटेन की ये कंटिन्यूअस रेंज है जो सियरा माद्रे हमने मेक्सिको और लैटिन अमेरिका तक पढ़ा था, ये उसी का एक्सटेंशन है जो साउथ में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो पनामा इस्थमास स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक ये एक्सटेंड हुई है। ठीक है, अब आते हैं ईस्टर्न हाईलैंड पे। ईस्टर्न हाईलैंड का बहुत सारा पार्ट है। सबसे पहले है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर वंस। तो ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये है गिनी हाईलैंड, एंड तीसरा है
पैटागोनियन प्लेटू जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है, ये गिनी और ब्राज़ीलियन हाईलैंड ये दोनों को डिवाइड किसने किया है? अमेज़न रिवर ने। दिस इज अमेज़न रिवर जो डिवाइड किया है। गिनी हाईलैंड में एंजल वाटरफॉल सिचुएटेड है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है। नो, नायग्रा इज नॉट द हाईएस्ट, नायग्रा वन ऑफ द लार्जेस्ट है बिकॉज उसकी वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एंजल वाटरफॉल जो है ये हाईएस्ट वाटरफॉल है ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं पैटागोनियन प्लेटू जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। पैटागोनियन प्लेटू साउथ में रियो निग्रो रिवर से स्टार्ट होती है, रियो निग्रो रिवर के पास से स्टार्ट होती है एंड साउथ में टिएरा डेल फ्यूगो, ये जो एरिया है दिस इज टिएरा डेल फ्यूगो, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। टिएरा डेल फ्यूगो ये बेसिकली एक पेनिनसुला है एंड स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट आई होप सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके स्ट्रेट की जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ तक एक्सटेंडेड है, मोस्टली रग्ड बैरन लैंड है एंड फेमस ब्यूटी और सीनरी के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की यहाँ तक थी, तो मैक्सिमम अंडीज माउंटेन ही है एंड 3 हाईलैंड है, एक गिनी हाईलैंड, दूसरा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, तीसरा है पैटागोनियन प्लेटू जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन माउंटेन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में भी 2 पार्ट है, एक ईस्टर्न हाईलैंड, दूसरा है वेस्टर्न प्लेटू। तो ईस्टर्न हाईलैंड जो है ये बेसिक एक चेन है, चेन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स है जो बीच बीच में प्लेटू से डिवाइडेड है। जैसे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये कुछ कुछ डिवाइडेड एरिया है, इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न सेक्शन में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और वेस्ट में वेस्टर्न प्लेटू है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक लैंड फॉर्म है, यहाँ पे सिंक होल बहुत सारा देखने को मिलता है। तो आई होप सिंक होल क्या है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूँ। सिंक होल एक लैंड फॉर्म होता है जो रानिंग रिवर की वजह से बनते हैं। तो रानिंग रिवर की वजह से ये ऐसे होल बनते हैं, ऊपर से ये जो है ये सरफेस है एंड नीचे ऐसे होल बन जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न प्लेटू में बहुत सारे इस टाइप के सिंक होल देखने को मिलता है जो एक नेटवर्क की तरह बना हुआ है एंड पानी से भरा हुआ है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्लेटू रीजन है एंड ईस्ट में हाईलैंड है। नेक्स्ट आते हैं अंटार्कटिका के माउंटेन में। तो अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा माउंटेन कुछ है नहीं, एक ही है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज जो सिचुएटेड है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज ये है एंड ये ही जो माउंटेन है ये ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका को डिवाइड करता है। इसके अलावा वेस्टर्न सेक्शन में अंटार्कटिक प्लेटू है। तो ट्रांस अंटार्कटिक क्या था? ये एक माउंटेन रेंज था एंड इसके बाद एक अंटार्कटिक प्लेटू है जो हमारी साउथ अमेरिका में हमने अंडीज माउंटेन देखा था, तो अंडीज माउंटेन का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हमने इसको कहाँ तक देखा था? मैगेलन स्ट्रेट टिएरा डेल फ्यूगो तक अंडीज माउंटेन था। उसके बाद ये समुंदर के नीचे से कंटिन्यू करते हुए अंटार्कटिका में अंटार्कटिक पेनिनसुला फॉर्म करता है। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना था। आई होप आपको सबको समझ में आएगा। तो वर्ल्ड में जितने भी बहुत फेमस माउंटेन रेंजेस है ये उसका एक चार्ट है, इसको ज़रूर देख लीजिए। जैसे रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एल्बर्ट, नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। एपलेशियन माउंटेन माउंट मिशेल है, यूएसए में सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, फोल्ड माउंटेन है। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन हमने ऑलरेडी देख लिया था। आल्प्स है,
आल्प्स क्या है? माउंट ब्लैंक, माउंट ये फ्रेंच इटालियन बॉर्डर पे सिचुएटेड है, लोकेशन यूरोप है, फोल्डेड माउंटेन है। सिएरा नेवाडा कैलिफोर्निया यूएसए में सिचुएटेड है। माउंट व्हिटनी इसका एक बहुत ही फेमस पीक है, ये आपको याद रखना है। रेड इंडियन टाइप्स की हैबिटेट के लिए बहुत फेमस है। अलास्का रेंज माउंट मैककिनली है, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। आल्ताई माउंटेन सेंट्रल एशिया में है। आल्ताई माउंटेन हमने कहाँ देखा था? आल्ताई माउंटेन के ईस्ट में मंगोलियन प्लेटू है, तो ये मंगोलिया में सिचुएटेड है। यांग फोल्डेड माउंटेन है जो कजाकिस्तान से मंगोलिया होते हुए नॉर्दर्न चाइना में एक्सटेंड हुई है। आंदीज माउंटेन माउंट एकोनकागुआ है इसका हाईएस्ट पीक, साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। एंड येस आंदीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। एटलस माउंटेन ये अफ्रीका में सिचुएटेड है। माउंट टॉबुकल ये हाईएस्ट पीक है। यंग फोल्डेड माउंटेन है, मोरक्को, ट्यूनिशिया एंड अल्जीरिया में सिचुएटेड है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन माउंट लेसोथो इसका हाईएस्ट पीक है, साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। माउंट कॉकेशस माउंट एल्ब्रूस इसका हाईएस्ट पीक है, यूरोप में सिचुएटेड है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स हमने पढ़ा था, ये गाल्धोपिगन इसका हाईएस्ट पीक है, यूरोप में सिचुएटेड है। लोकेशन क्या है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ओके, तो बहुत सारे फियोर्ड फॉर्म करता है नॉर्वे में एंड ग्रेजुअली कर्व होकर फिनलैंड की तरफ पहुंचता है। कार्पेथियन माउंटेन ये गेलार्स्की स्टेट फेमस पीक है, यूरोप में सिचुएटेड है कार्पेथियन माउंटेन, और आर्क की तरफ बना हुआ है सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में। उराल माउंटेन ये रसिया में सिचुएटेड है, नेचुरल बाउंड्री बॉर्डर फॉर्म करता है यूरोप और एशिया के बीच में। हिंदुकुश माउंटेन माउंट त्रिचमीर इसका हाईएस्ट पीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन है और इसी में आपको खाइबर पास बहुत ही फेमस है, जिसको क्रॉस करते हुए जितने भी इन्वेटर्स थे वो इंडिया हिंदुस्तान में पहुंचे थे, तो यहीं पे है खाइबर पास। ओके, नेक्स्ट है हिमालय। ऑल यू नो माउंट एवरेस्ट है, एशिया में सिचुएटेड है। मोस्टली जो हिमालय है इंडिया में है, इसके अलावा तिब्बत, चाइना, भूटान, नेपाल ये सारे एरियाज में है, पाकिस्तान में भी इसका पार्ट है। तो यांग फोल्डेड माउंटेन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। आराकान योमा क्या है? ये म्यांमार में सिचुएटेड है, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में गई है एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए फेमस है। कुनलुन माउंटेन रेंज टिबेटियन प्लेटू में है, वेस्ट चाइना में भी सिचुएटेड है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। वोग्स क्या है? ये ईस्टर्न फ्रांस यूरोप का पार्ट है। ग्रैंड बलोन इसका हाईएस्ट पीक है, ग्रेप कल्टीवेशन के लिए और वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत फेमस है। ओके, तो वैसे भी फ्रांस की फ्रेंच वाइन, स्पेन की वाइन बहुत फेमस है, तो ये ग्रेप कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑब्वियसली ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। और यहाँ पे कौन से रिवर बनता है? डार्लिंग एंड मुरे, ये दोनों रिवर का नाम आपको याद रखना है। तो ये एक बेसिक जितने भी मेन माउंटेन रेंजेस था पूरे वर्ल्ड में, इसका हमने एक बार में पढ़ लिया है। इसको हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बहुत अच्छे से इसका लोकेशन देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। अब बात यह है इतना माउंटेन हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रीजन दे दिया है, माउंटेन का नाम दिया है एंड किस टाइप के माउंटेन है ये भी पूछा है। तो सेंट्रल एशिया में वोग्स है, फोल्डेड माउंटेन है। यूरोप में आल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन है। नॉर्दर्न अमेरिका में एपलेशियन माउंटेन है जो फोल्ड माउंटेन है। साउथ अमेरिका में आंदीज है जो फोल्ड माउंटेन है। इनमें से कौन से जियोग्राफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? तो वोज का हमने क्या देखा था? ये फ्रांस में सिचुएटेड है एंड ये ब्लॉक माउंटेन है, दिस इज ब्लॉक माउंटेन। आल्प्स यस यूरोप में है, सिचुएटेड है।
बट आल्प्स इज फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन। क्यों? क्योंकि आल्प्स क्या है, जो प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो जितने भी प्लेट बाउंड्री है वहाँ पे सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन होते हैं। नॉर्थ अमेरिका पे अपलेशियन माउंटेन है जो फोल्ड माउंटेन है। यस, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक से पहले जो माउंटेन बन गया था वो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, और प्लेट टेक्टोनिक के वजह से जो फोल्ड माउंटेन बना है वो है न्यू फोल्ड माउंटेन। जैसे कि हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है, विंध्या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओके, तो आई होप याद रहेगा। साउथ अमेरिका में ये आंदीज है एंड ये यंग फोल्ड माउंटेन है। तो कौन कौन सा सही है? ये दोनों सही आंसर है। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यू ये दोनों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। यहाँ तक ही था आज का सेशन। एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको सेशन ज्वाइन करना है तो आप फ़ोन से भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है तो एडुबोल्ट IAS की टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मेरा खुद का चैनल है प्रिपरेशन @ease। यहाँ पे UPSC के साथ साथ 1 डे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, हेल्प करती हूँ। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिले, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट IAS। गुड लक।